बैसोदा मंडी समीप बैसोदा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर में मालगाड़ी के सामने आने से 64 वर्षीय अधेड़ की गंभीर रूप से मौत हो गई, जिसके बाद आरपीएफ पुलिस व बैसोदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें पुलिस द्वारा शिनाख्त होने पर मृतक राम प्रताप पुत्र गुलाब निवासी मेला मैदान जाति हरिजन बताया गया। जिसके बाद शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बैसोदा मंडी से भंवर चंद्रावत की रिपोर्ट। काल भैरव का जन्मदिन मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इनको भगवान शिव का अवतार माना गया है। काल भैरव का प्रमुख मंदिर उज्जैन में है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को मदिरा चढ़ाई जाती है और बाबा मदिरा पान करते भी हैं। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। भक्तों को पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। मंगलवार को भैरवाष्टमी के अवसर पर उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा की आरती की। उसके बाद बाबा की सवारी सिद्धवट तक पहुंची। पुलिस प्रशासन द्वारा परेड के साथ शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान मौजूद सैकड़ों भक्तों ने बाबा की सवारी पर पुष्प वर्षा भी की। भक्त यहां रोजाना मदिरा का भोग लगाते हैं। कोविड-19 के चलते यहां भक्तों को मदिरा का प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिला कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही भक्तों को मदिरा का भोग लगाने की अनुमति दी जा सकती है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। काल भैरव के मदिरापान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज जैन। ये जो उज्जैन की बहुत पुरातन परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, जिसके तहत बाबा काल भैरव की सवारी निकलती है। तो कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए और कुछ लिमिटेशंस के साथ में आज ये सवारी निकल रही है, लेकिन परंपरा का चूंकि पालन करना था तो यथावत विधि विधान से पूजन भी हुआ है। रूट को जरूर हमने थोड़ा संक्षिप्त किया है, लेकिन पूरी परंपरा को ऐश्वर्य के साथ में यहाँ पर निकाला जा रहा है। और साथ में हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मदिरा का भोग लगता था उसमें कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी। बहुत जल्दी आज एक निर्णय लेकर इसका हम लोग कोई तरीका निकालेंगे, जिससे कि मदिरा का भोग बाबा के ऊपर पूरी तरीके से विधिवत तरीके से लगाएंगे। सर, ये काल भैरव चूंकि सेनापति है महाकाल के, तो उज्जैन का जो विस्तारीकरण हो रहा है महाकाल मंदिर का, तो यहाँ के लिए भी कुछ योजना कार्य? देखिए, स्मार्ट सिटी में यहाँ के लिए भी हम लोगों ने योजना जो है वो लाई है और पूरा प्लान भी लगभग तैयार हो गया है। DPR बननी तैयार भी हो गई है और पहले एक जो वाटर चैनल चारों तरफ बनता है उसको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। सामने की तरफ जो पार्किंग का स्पेस है और पूरा का पूरा जो फ्रंट का भाग है वो। भवानी मंडी व समीपवर्ती बैसोदा मंडी में किसानों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद के समर्थन में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें गिनी चुनी खुली हुई दुकानों को बंद कराया गया। अधिकतर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मोटरसाइकिल रैली निकाल किसानों को समर्थन देने की अपील की और लोगों को इस किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को कहा, ताकि केंद्र सरकार किसानों के हित में ये बिल वापस ले और औद्योगिक घराने किसानों से दूर रहे। वहीं शहर की कृषि उपज मंडी भी सुनसान पड़ी रही। रैली में उपस्थित नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पूर्व चेयरमैन कैलाश बोहरा, पूर्व चेयरमैन अनिल वर्मा, नेता प्रतिपक्ष हरीश राठौर, पार्षद विनय आस्तोलिया, ब्लॉक प्रवक्ता अख्तर अली, सेवादल जिला उपाध्यक्ष गोपाल जायसवाल,
महिला नगर अध्यक्ष नीता खत्री, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, ब्लॉक उपाध्यक्ष हकीम खान, पूर्व जिला महासचिव यूथ कांग्रेस विजय गुप्ता, नगर सचिव विजय नाहर, ब्लॉक महासचिव राकेश तलवाड़िया, नगर सचिव प्रफुल्ल शर्मा, नगर सचिव ज्योति प्रकाश दुआ, जिला सचिव सेवादल यंग ब्रिगेड विक्की बेरबा, NSUI नगर अध्यक्ष अजमल खान, युवा नेता तरुण आस्तोलिया, कांग्रेस नेता सलीम मंसूरी, युवा नेता गौरव शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर व पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने रामगंज मंडी पहुंचकर जायजा लिया। कोटा जिले में रामगंज मंडी और इटावा में 11 तारीख को नगर निकाय चुनाव होने हैं। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कहा कि तैयारी पूरी हो गई है। आज तैयारियों का रिव्यू किया गया। प्रशासन शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर सख्ती की जाएगी तथा आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंज के अधिकारी को चुनाव व्यवस्था के लिए लगाया गया है। साथ ही मंगलवार को RSE की एक कंपनी भी रामगंज मंडी व इटावा पहुंच जाएगी। चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर जाब्ता लगाया जाएगा। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। पूरे चुनाव को लेकर निकाल आपको संक्षेप में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है। मैं विशेष करके जो पुलिस विभाग की तैयारी है, जिसमें कि दोनों ही जगह रामगंज मंडी और इटावा में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी समस्त व्यवस्थाओं की कमान पुलिस विभाग की तरफ से संभालेगा। एक कंपनी RSE रामगंज मंडी रहेगी, एक कंपनी RSE इटावा रहेगी। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, प्रत्येक बूथ के ऊपर जो जाब्ता लगाना है वो निर्देशानुसार रहेगा। संवेदनशील अति संवेदनशील पे भी जो निर्देश चुनाव आयोग के हैं तदनुसार जाब्ता रहेगा। और हाँ सर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोटा जिले में रामगंज मंडी और इटावा में नगर पालिकाओं के चुनाव जो निर्णय लिया है नगर पालिका नगर परिषदों में, उसके तहत चुनाव हो रहे हैं 11 तारीख को। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज एक हमने बेसिकली एक तरह से रिव्यू किया है विभिन्न जो तैयारियों का। SDM साहब ने पूरा व्यवस्था कर रखी है। ऑलरेडी उपखंड प्रशासन है, उन्होंने काम कर रखा। फिर भी एक व्यवस्था होती है कि एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए। मेरे ख्याल से प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है। और कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जो पॉजिटिव है वो भी कोरोना PPE किट लेके कर सकते, पहन के अंतिम समय में चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इसी ढंग से व्यवस्था भी मतगणना की भी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त करना, ट्रेनिंगें हैं, मोबाइल पार्टियां, सब व्यवस्था कर रखी है। उसी का रिव्यू किया गया था और मुझे विश्वास है कि आज सभी लोगों के सहयोग से ये कृषि बिल के विरोध में किसान एवं अन्य संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर मंदसौर जिले में भी बंद का आह्वान किया गया। लेकिन जिला मुख्यालय सहित सितामू, स्वासरा, गरोट में मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं शामगढ़ एवं भानपुरा में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। रोजाना की तरह दुकानें पूर्ण रूप से खुली रही। वहीं जिले की सभी कृषि उपज मंडी हमेशा की तरह खुली रही। शामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड, गांधी चौक पर नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा पुतले में लगी आग को फायर ब्रिगेड से बुझाने का प्रयास किया गया। काफी झूमा झपटी के बाद कांग्रेसी दूसरा पुतला ले आए। पुलिस द्वारा उसे भी बुझाने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि बिल के विरोध में शामगढ़ में तहसीलदार RL मूनिया को TI अरविंद सिंह राठौर की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा, तो वहीं गरोट में अनुविभागीय अधिकारी RP वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूरे जिले में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। आप भी सुबह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या कुछ? सुबह बहुत जल्दी हम लोगों ने फोर्स पूरी जगह लगा लिया था और सुबह 6 बजे से हम लोग सभी एक्टिव थे। तो पूरे कार्य सुचारू रूप से आम दिनों की तरह ही चलता रहा और वर्तमान में जो स्थिति है बहुत ही नॉर्मल है और ज्ञापन आदि का कार्य जो है वो भी कुछ जगहों पे चल रहा है। सर, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी क्या है? हमारे पास 3 प्लाटून एक्स्ट्रा फोर्स आया था। इसके अलावा जो हमारा जो उपलब्ध बल है वो लगभग उसमें से हमने 80% बल को इस ड्यूटी के लिए लगाया था। सारे अधिकारी भी सुबह से ही लगातार पेट्रोलिंग पे और उसमें जो लगे हुए हैं। मंडी का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है?
बिल्कुल ही समान है, आम दिनों की तरह ही पूरा जो समान कामकाज है उसी तरह से चल रहा है। ज्ञापन आदि का कार्य और एसोसिएशन के साइड से भारत बंद का कॉल था। मंदसौर में आप भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं हर जगह का, क्या स्थिति है और क्या है? सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है और हम लोगों ने पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, दलौदा और ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण किया है। अभी पिछले 3-4 घंटों से मंदसौर के भी पूरे इलाके का भ्रमण किया है। सभी जगह शांति व्यवस्था बहाल है। तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति एकदम अच्छी है और कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ होता है तो किस तरह से हल होता है? निश्चित रूप से कोई भी अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। कि सरकार इस देश में एक काला कानून लेके आई है किसानों के विरोध का, उसके विरोध में आज पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान है किसान मोर्चा संगठनों के द्वारा। उसी में कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करती है और इस देश में जो काला कानून लागू करने वाले मुखिया है उनका पुतला दहन का कार्यक्रम आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया था, तो उसको सफल बनाया। और इस देश में जिस तरीके से काला कानून लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें किसान केवल अपना एमएसपी का अधिकार चाहते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां खेती ले रही है और उन किसानों की खेतियों पे फिर जिस तरीके से लोन लेके किसानों को कर्जदार बना रही है और उसमें आने वाले समय में भी किसानों का कोई भविष्य नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में चौमेला बंद रखा गया। कांग्रेस किसान मोर्चा कमेटी डग द्वारा 7 दिसंबर को शाम चौमेला के झंडा चौक पर विज्ञप्ति लगाकर किसान विरोधी बिल के विरोध में 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद को समर्थन देकर सुबह से दोपहर 12 बजे तक नगर बंद करने की व्यापारियों से अपील की गई, जिसके चलते आज पूरा नगर बंद रखा गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश गौड़ ने बताया कि किसानों के कृषि कानून के विरोध में आयोजित भारत बंद के समर्थन में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की जायज मांग के समर्थन में व्यापारियों से 12 बजे तक नगर बंद रखने की अपील की गई थी। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। समर्थन में उन तीनों कृषि बिल के विरोध में बंद का आह्वान किया था। व्यापारियों को से हमने निवेदन किया था और उन्होंने इस जायज़ मांग को हमें पूरी तरह से चौमेला को बंद करके समर्थन दिया। अभी कब तक रहेगा सर ये? जी, हमने 12 बजे तक का कहा था कि 12 बजे तक आप बंद करें, क्योंकि अभी जैसे शादी की सीज़न भी वगैरह भी हैं और इसके बाद में फिर आसपास के गाँव के लिए मेन खरीदी का केंद्र चौमेला है, तो वो उनको दिक्कत ना हो, तो हमने 12 बजे तक का ही बंद का उनसे आह्वान किया था। और जो पूर्णिता इन्होंने बंद किया उसके लिए मैं सभी व्यापारी संगठन और नागरिक बंधुओं वगैरह सबका धन्यवाद पारित करता हूँ। मंगलवार को मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में एक दुकान से करीब 40 क्विंटल शासकीय चावल जब्त किए गए। अनुविभागीय अधिकारी बिहारी सिंह तहसीलदार एवं भूट अधिकारी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर का कहना है कि जहां से चावल मिले हैं उस गोदाम को सील किया गया है एवं जहां से यह चावल आए थे उसको भी सील किया जा रहा है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाकर FIR दर्ज करवाई जाएगी। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। पीडीएस के चावल के अवैध भंडारण की सूचना सर आपको मिली थी, किस तरह से आपने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, कितना माल मिला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कार्रवाई चल रही है, लगभग 40 क्विंटल के आसपास होने की संभावना है। SDM सीतामऊ और नायब तहसीलदार सीतामऊ और उस इलाके के फूड के ऑफिसर्स वहीं मौके पे ही हैं। संबंधित दुकान के गोदाम को सील किया जा रहा है। जिन PDS के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच की जा रही है। गंजबासौदा से 18 किलोमीटर दूर उदयपुर में क्वेटन नदी में मछली पकड़ रहे 2 युवक विस्फोटक हो जाने से बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लाया गया, जहां घायलों की गंभीर अवस्था देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया गया। ग्राम उदयपुर से दोपहर में 2 लोगों की विस्फोटक में घायल होने की सूचना डायल 100 को मिली। वह तुरंत क्वेटन नदी पर पहुंची। वहां 2 युवक गंभीर रूप से घायल एवं खून से लथपथ नदी के किनारे पड़े हुए थे, जहां घायलों को आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से डायल 100 द्वारा शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लाया गया। बताया जा रहा है कि गंजबासौदा के पास गांव उदयपुर की क्वेटन नदी में 30 वर्षीय पिद्दा रेकवार अपने दोस्त 28 वर्षीय रामकिशन अहिरवार के साथ मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ने के लिए दोनों ने विस्फोटक सामग्री का सहारा लिया। जैसे ही बारूद नदी में डाली, विस्फोटक सामग्री में आग लग गई, जिससे विस्फोटक उनके ऊपर ही हो गया। दोनों बुरी तरह झुलस गए। पिद्दा का हाथ का पंजा अलग हो गया, वहीं रामकिशन की छाती में छर्रे लग गए। दोनों गंभीर हालत में इलाज के लिए गंजबासौदा लाया गया। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया,
बता दें कि पिद्दा रेखवार के घर भतीजे की शादी थी और आज बारात लौट कर आई है, लेकिन आज यह हादसा हो गया। रिश्तेदारों का तांता राजीव गांधी जन चिकित्सालय में लगा रहा। गंज बासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। इसमें सूचना मिली थी उदयपुर गांव से कि 2 व्यक्ति जो है घायल डले हुए हैं, तो हम लोग जो है डायल 100 से मौके पहुँचे। मौके पहुँचने के बाद मालूम चला ये लोग जो है मछली मार रहे थे नदी में, तो इन्हें शायद विस्फोटक वगैरह कुछ डाल रहे होंगे नदी में, तो डालने से पहले ही जो है लग रहा है कि हाथ में शायद इनका फूट गया है। उस तरीके जो है जो लोग घायल हैं और दोनों को जो है अस्पताल ला के हमने छोड़ा। कौन है, क्या नाम है, कितनी उम्र बताई जा रही है? एक है रेखवार समाज के पिद्दू नाम के घर में, और एक कोई हरिजन। आज अभी दो लोग 108 से उदयपुर से लाए गए हैं, जिनमें एक रामकृष्ण पुत्र ऑफ मोहनलाल अहिरवार, दूसरा राम प्रसाद पुत्र ऑफ काशीराम रेखवार आए हैं, जिनमें से दोनों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और जैसा कि बताया गया है और देखने में लग रहा है कि कोई विस्फोटक पदार्थ फटने के कारण इनको चोटें आई हैं। सर इनको क्या रेफर भी किया जाए? हाँ, दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद इनको अन्य उपचार के लिए विदिशा रेफर किया जा रहा है। सर क्या पोजीशन है घायल? सर हमको तो पुल पे ऐसे मिले थे, मतलब पड़े, मतलब सब लोग वो 100 नंबर साथ थी, हमको सूचना मिली तो हम आए देखने के लिए कौन को क्या हुआ है। तो आते समय सब 100 नंबर में रख रहे थे, तो हम साथ आ गए लेके। कौन है, क्या नाम है इनका? राम प्रसाद रेखवार ना, उदयपुर निवासी के रहने वाले। और एक और साथ में है। खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामू तहसील बांजखेड़ी से, जहां एक दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात लेकर 9 दिसंबर को 80 किलोमीटर दूरी पीपलियाहाड़ी जाएगा। दुल्हन पक्ष द्वारा शादी की तैयारियां की जा रही है। प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद गांव में लोगों की भीड़ उमड़ रही। हेलीपैड बनाया जा रहा है। गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर से बारात जाने को देखने के लिए गाँव में भी लोगों में उत्साह देखा गया है। फेरे के बाद दुल्हन की विदाई 10 दिसंबर को होगी। सीतामू तहसील के गांव बाजखेड़ी में शक्ति सिंह पिता बहादुर सिंह राठौर का विवाह 9 दिसंबर को मनाया के पीपलियाहाड़ी में बलवंत सिंह चंद्रावत की पुत्री से होगा। सगाई के बाद शक्ति सिंह ने शादी को यादगार बनाने के लिए बारात को हेलीकॉप्टर से ले जाने का निर्णय लिया है। हेलीकॉप्टर से दूल्हे के साथ परिवार के अन्य सदस्य जाएंगे। 9 दिसंबर को उदयपुर से हेलीकॉप्टर बांजखेड़ी पहुंचेगा। बांजखेड़ी से 3:30 पर आधे घंटे का सफर तय करके हेलीकॉप्टर 4 बजे पीपलियाहाड़ी हेलीपैड पर उतरेगा। शक्ति सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर उदयपुर से 2 दिन के लिए 7 लाख रुपये में किराए पर लिया है। सीतामू से ब्यूरो रिपोर्ट समित सिंह राठौर। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव के नतीजे आने पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। पंचायत समिति डग के 25 वार्डों का परिणाम आज जारी हुआ है, जिसमें 17 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफल हुए, जिसके बाद यहां कांग्रेस का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। पंचायत समिति डग के प्रधान पद की बात करें तो इस सीट पर अक्सर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 8 बार में से यहां मात्र 2 बार भाजपा अपना प्रधान बनाने में सफल हुई है। चुनावी परिणामों के साथ ही डग में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा सिर्फ अपने दिग्गजों की सीटों पर ही जीत पा सकी है। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। कि दोनों सीट कांग्रेस के पक्ष में ही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? आज पंचायत समिति में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि चौमेला जी दोनों पहले जीते थे, इस बार फिर से जीते। वन मैन आर्मी शो भैरव सिंह परिहार के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस बिखरी हुई थी, उनकी नेतृत्व क्षमता ने इस बार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सारे कांग्रेस कार्यकर्ता ने एकजुट होकर पूरी पंचायत समिति में अपना। किसान आंदोलन के समर्थन में जनपद मुख्यालय पौड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाता का शोषण कर रही है। आज कांग्रेस आप व वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र सरकार
सरकार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज करा रही है। देश को अन्न देने वाले किसानों को जेलों में ठूसा जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष नेगी ने कहा कि वे सभी किसान के साथ हैं और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता वे सब संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता नीलम रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक केंद्र सरकार इस किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र रावत। को लेकर हमारे किसान भाइयों ने पूरे देश में आह्वान किया है, भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के समर्थन में आज तमाम तरह की पार्टी एकजुट हुई हैं और निश्चित रूप से सभी पार्टियों ने सरकार से यही आह्वान किया है कि आप इन जो 3 काले कानून आपने लागू किए हैं, थोपे हैं हमारे अन्नदाताओं के ऊपर, आप इन्हें जल्द से जल्द वापस लें। MSP पर आप कानून बनाएं, इसकी गारंटी दें। लेकिन अभी तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है और निश्चित रूप से आज जिस हिसाब से भारत बंद पूरे भारत में देखा जा रहा है, इसी के आधार पे यदि अगर केंद्र की सरकार न तो MSP पे कानून बनाती है और न ही ये तीनों के जो बिल हैं वो वापस लेती है, तो निश्चित रूप से यह भारत बंद आगे भी चलेगा और आगे भी जितने भी हमारे किसान साथी। आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो भाजपा सरकार ने 3 बिल पास किए हैं, ये सभी किसानों के विरोध में हैं और हम इन्हीं बिलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने हमारे देश को, जो हमारा देश था, इसको पूंजीवादी देश बनाते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितना भी हमारा गवर्नमेंट पार्ट था वो सब प्राइवेट्स में देते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है। अब आप किसानों से ही ले लें तो आजकल ही देखिए अभी सब्जी के दाम कितने आसमान छू रहे हैं और जब ये किसान विरोधी ये जो बिल है जो किसान के विरोध में अगर ये पास हो जाएगा। शहर में किसान बिल के विरोध में बाजार बंद का मिला जुला असर रहा। जहां शहर भर में कुछ दुकानें खुली रही तो कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बाजार को बंद कराया। बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसलिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। किसान बिल को लेकर शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। किसानों एवं व्यापारियों के विरोध के समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई। किसान विरोध बिल कवर आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसे लेकर गंजबासौदा कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन की अध्यक्षता में रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं किसान नेता शामिल हुए। सभी रैली में शामिल लोग मोटरसाइकिल से थे। कुछ चेहरे पर मास्क थे पर कुछ बिना मास्क के ही रैली में दिखे। पूर्व विधायक एवं रैली में शामिल लोग बंद कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने हाथ जोड़कर दुकानदारों से बंद करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने किसान बिल का कानून का विरोध भी दर्ज कराया। वहीं बंद का मिला जुला असर पूरे शहर में देखने को मिला। गंजबासौदा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। आजाद भारत के बाद पहली बार पिछले 12 दिन से दिल्ली की सड़कों पर देश की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की निरंकुश सरकार की वजह से पानी की बौछारों के बीच कड़कती ठंड में धरने पर बंद का सर किसान आंदोलन द्वारा पूरा भारत बंद कराया है। प्रशासन क्या तैयारी क्या? प्रशासन ने ये किसान बंद आंदोलन के दिन आज सुबह प्रातः 6 बजे से ये व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें TI सिटी बासौदा और देहात TI और जो हमारा लोकल बल है उसके द्वारा विभिन्न पॉइंटों पर बल लगाया गया है और पुलिस सतर्क है। और भी कोई चेकिंग की जा रही है क्या? और सभी चौराहों पर पार्टी की किसान विरोधी सरकार द्वारा जो कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ सारे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। इसी के स्वरूप जिला किसान कांग्रेस विदिशा द्वारा आज समस्त जिले में विदिशा जिले को बंद करने का आह्वान किया गया। समस्त कांग्रेस जनों और किसान कांग्रेस ने आज गंजबासौदा